डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 4.3 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली तमाम एक्सरसाइज की वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोनॉमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब आपके पास एक टेबल दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है, यानी HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग मोनोनॉमियल। मोनोनॉमियल इससे पहले हमने पढ़े हैं बाइनॉमियल, मोनोनॉमियल, ट्राइनॉमियल। बाइनॉमियल होता है जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है, जिसमें एक टर्म हो, जैसे 9x², ये एक टर्म है, ठीक है। ये मोनोनॉमियल है जिसमें दो दो टर्म्स आपको नज़र आएंगी, ये एक पूरी टर्म है, ठीक है। ये दो टर्म है, दरमियान में कॉमा लगा हुआ है, दरमियान में कॉमा लगा हुआ है। 16p³ ये एक टर्म है, इस तरह 9p³ r एक टर्म है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ट्राइनॉमियल भी होता है जिसमें तीन टर्म्स भी होती हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने कहा आपको रिवाइज करवा दूँ। इसके बाद जो है टेबल कंप्लीट करना है। HCF न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, HCF-P, HCF-Q, HCF-R, रिक्वायर्ड HCF। आपके पास ये दो टर्म्स दी गई हैं, ये दो टर्म्स दी गई हैं, इनका आपने HCF फाइंड करना है। HCF पहले, इससे पहले आपने पिछली क्लासेस में नंबर्स का HCF फाइंड किया है, जैसे है 9 और 8, इसका HCF जो है वो आपने इससे पहले फाइंड किया मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब आपके पास ये जो है अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ठीक है, इनका आपने HCF फाइंड करना है। तो पहले कोफिशिएंट HCF न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है? ये जो वेरिएबल से पहले वाला जो नंबर होता है, ये आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाता है। वेरिएबल से पहले जो ये जो नंबर आ रहा है 9 नज़र आ रहा है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। इधर 16 है, उधर 9 जो है ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। फिर HCF-P फाइंड करना है इसमें, फिर Q फाइंड करना है, फिर R फाइंड करना है, और फिर कंप्लीट जो है वो HCF फाइंड करना है। सबसे पहले PQR का HCF उसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे P³ लिखा हुआ है, P³ यहाँ पे मैं करवाता हूँ आपको। P³ लिखा हुआ है और यहाँ पे खाली लिखा हुआ है P, ठीक है, P की वैल्यू 1, ठीक है। HCF क्या होगा? HCF बेसिकली होता है कि जो दोनों में सेम हो, दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट पावर हो। ये देखें यहाँ पे P यानी मल्टीप्लाई 3 दफ़ा P हो रहा है, और यहाँ पे खाली P है एक, ऐसे ही है। P3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 दफ़ा P लिख सकते हैं, यहाँ पे P1 है, तो एक P1 जो है वो दोनों में सेम है, एक P1 जो है वो दोनों में सेम है। यानी आपने कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन लेना है, लेकिन वो कॉमन जो वो हाईएस्ट पावर हो। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 3 तो कॉमन नहीं हो सकती क्योंकि पावर 3 इधर नहीं है। पावर 2 भी कॉमन नहीं हो सकती क्योंकि वो इधर नहीं है, लेकिन पावर 1 कॉमन हो सकती है, वो इसके अंदर भी है, वो इसके अंदर भी है। तो इस तरह आपने HCF ऑफ P जो है वो यहाँ पर खाली P आएगा, ठीक है। इस तरह HCF-Q की पावर इधर Q है और इधर Q² है। ये देखें अगेन, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो Q² है और खाली Q है, तो Q1 यानी Q की पावर 1 या खाली Q जो है वो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि Q² नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हो, हाईएस्ट बेशक X² है लेकिन वो कॉमन फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट भी हो और कॉमन फैक्टर भी हो। हाईएस्ट Q1 कॉमन भी दोनों में है, फैक्टर ये बनता है Q। उसके बाद R है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है R है। R देखें यहाँ पे R इधर मौजूद है, इधर R है ही नहीं है, ठीक है। एक तरफ R है और एक तरफ R नहीं है, तो R तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। हाईएस्ट ऑफ R यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, खाली आएगा। अब बारी आती है 16 और 9 की। 16 और 9 की बारी आती है, इनमें से कॉमन फैक्टर देखना है। अब इसका तरीकाकार मैं आसान सा बताता हूँ। 16 के फैक्टर निकाल लें, 2 8, उसके बाद 2 4, 2 2 4, फिर 9 के निकाल लें, 3 3 9, 3 1 3। 16 के फैक्टर हैं 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 9 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप ज़रा गौर से देखें कि क्या कॉमन है। इधर जो है वो आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है? इधर आप देखें 2, इधर 2 2 है, इधर 3 3 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, जस्ट कॉमन क्या हमारे पास 1। हमने वो देखना है जो कॉमन दोनों में, फैक्टर ऐसा फैक्टर हो जो दोनों में कॉमन आता हो। तो दोनों में कॉमन क्या आता है? 1 कॉमन आता है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो यहाँ पे
HCF न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया है। R का नहीं है तो रिक्वायर्ड HCF क्या है? रिक्वायर्ड HCF है PQ। इन सबको इकट्ठा करके लिख दें, इन सबको इकट्ठा करके लिख दें, यानी पूरे जो मोनोनोमियल है इसका इकट्ठा जो है वो हमारे पास HCF बनेगा PQ। अब 1 लिखना है तो लिख लें साथ, 1 लिखना है तो लिख लें साथ, क्योंकि बुक के आंसर में नहीं लिखा हुआ तो ना भी लिखें खैर है, लेकिन मैंने इनको लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आपका जो पहला है उसका जो है HCF आ गया है। दूसरे नंबर पे देखते हैं, अगेन यहाँ पे पहले P को देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे P की पावर 3 है, P की पावर 3 है। मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। P की पावर 3 है, यहाँ पे P की पावर 2 है, यहाँ पे अगेन P की पावर 2 है। अब अगर गौर से देखें तो कौन सी पावर जो सब में है, P की 2 इधर भी है, P की 2 इधर भी है, P की 3 इधर है, लेकिन P की 2 फिर इसके अंदर भी है। ठीक है, P की 3 में P की 2 भी मौजूद है, तो यहाँ पे आ जाएगा P की पावर 2। यानी देखें ना, यहाँ पे अगर देखें एक P अलहदा कर लें और दो P अलहदा कर दें, P की 2 P की 2। अब देखें P की 2 इसमें भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये दोनों जो पावर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आएंगी, ये जो है हमारे पास इधर आ जाएंगी, P की 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी Q में देखते हैं, यहाँ पे Q की 2 है, Q की 2, यहाँ पे खाली Q है, यहाँ पे भी खाली Q है। देखिए Q की पावर 1, Q की पावर 1 तो Q की पावर 2, तो इससे मुराद ये है कि एक Q जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि Q की पावर 1 जो है वो तीनों के अंदर मौजूद है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी ये क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ है इसलिए मैं ज़रा तफसील से बता रहा हूँ। इधर R स्क्वायर है, इधर R है, इधर R है, इधर R स्क्वायर है। अगेन देखते हैं R स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो इसमें भी जो है वो R की पावर 1, R की पावर 1, तो R की पावर 1 या R जो है वो इसमें जो है वो कॉमन आएगा। तो R बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, मैं थोड़ा स्टाइल इस तरह का इस तरह लिखता हूँ। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप R इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं। अब बारी आती है 10, 5, 15 की। 10, 5, 15 की बारी आती है। इसको हमने देखना है कि इसमें जो है वो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। 10, 5, 15, तो 5 के फैक्टर निकालते हैं, 5 1 5, 10 के निकालते हैं, 2 5 10, 5 1 5। इसी तरह 15 के निकाल लेते हैं, इधर 5 1 5, सॉरी 5 3 15, 3 1 3। तो 5 के आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और 15 के आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 5 भी है दोनों में, तीनों के अंदर 5 भी है और 1 भी आता है। ठीक है, तो 5 भी आता है और 1 भी आता है, तो क्या आएगा 5 1 5, 5 1 5 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 ही आएगा। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, जब कुछ भी नहीं आता तो फिर हम 1 लिखते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि R है 5, तो यहाँ पे 5 हम जो है वो लिख लेंगे। तो हमारे पास ये बन गया, इकट्ठा करके लिखेंगे 5 P स्क्वायर Q R, ये इसका जो है रिक्वायर्ड HCF जो है वो हमारे पास होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला, 7 P स्क्वायर Q R स्क्वायर, 21 P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। सबसे पहले P को देखते हैं। तो एक तरफ जो है वो हमारे पास P स्क्वायर है और इधर भी जो है वो P स्क्वायर है, दोनों तरफ P स्क्वायर है। जब दोनों तरफ P स्क्वायर आ गया तो हमारे पास P स्क्वायर ही जो है वो कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद Q इधर 1 है, इधर 2 है, Q 1 है, एक तरफ 2 हैं। जब तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, Q1, यानी Q की पावर 1, क्योंकि दोनों में ये हाईएस्ट कॉमन पावर जो है वो यही बनती है। तो इधर आ जाएगा Q। अब उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, कमेंट्स में साथ साथ बताते जाइएगा। R स्क्वायर है, इधर R की पावर 4 है, R स्क्वायर है, इधर R की पावर 4 है। तो ये हमारे पास ये देखें R की 2 है, इस R की पावर 4 के अंदर भी जो है वो R की 2 पावर आती है। ठीक है, इसके अंदर भी R की 2 पावर आती है, बेशक लिख लें, ऐसे लिख लें, ये R की 2, R की 2, R की 2 इधर भी, R की 2 इधर भी है, तो R की
2 हमारे पास पावर आ जाएगी। अब है लास्ट पे जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 7 और 21, 7 1s are 7, 21, 3 पे जाएगा, 3 7s are 21, 7 1s are 7, तो 7 के आते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 21 के फैक्टर आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 इधर भी है 7 इधर भी है, ठीक है। 1 भी आता है बेसिकली दोनों में, 7 और 1 आता है, 7 1s are 7, तो 7 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये बनेगा 7 पी स्क्र क्यू और आर स्क्र, 7 पी स्क्र क्यू स्क्र और आर स्क्र। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, इसके बाद जो बी पार्ट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो वो है जी, इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर देन व्हाट वुड बी देयर एचसीएफ। इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर, ये जो सारे आपको बताए गए हैं ऑल कॉमन फैक्टर हैं विद लीस्ट पावर, कम से कम पावर के साथ, ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल। यहाँ पे अब जो पोलिनोमियल है वो अननोन है, हमें बताई ही नहीं गई है, पोलिनोमियल हमें नहीं बताई। जैसे ये देखें, ये पोलिनोमियल है, ये मोनोनोमियल है, ये हमें बताए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि कौन से पोलिनोमियल है, लेकिन उनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो बता दिए हैं, ये कॉमन फैक्टर हैं। देन व्हाट वुड बी देयर एचसीएफ, इनका एचसीएफ जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी पार्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख लें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2, फिर है 3, फिर है पी क्यू, फिर है पी प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर है, ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, मैं यहाँ से देख के लिखे हैं, ठीक है। अब इसके एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ जब भी फाइंड करते हैं तो कॉमन फैक्टर जितने हैं इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू स्क्वायर। 2 की पावर 2 वो हमारे पास आएगा 4, 2 2 2 4, 4 3 12, इधर आ जाएगा 12 पी क्यू और p प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 3 12, 12 पी क्यू, बाकी अगर p प्लस क्यू स्क्वायर को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो ये हमारा पार्ट इस तरह सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट एनी 2 पोलिनोमियल ऑफ योर चॉइस हैविंग एचसीएफ एज 1। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी 2 पोलिनोमियल लिखें जिनका जो एचसीएफ है वो 1 हो। अब 1 एचसीएफ कैसे आता है, जिसमें कुछ भी, जिनके फैक्टर फाइंड करें तो कुछ भी उसमें कॉमन नहीं आता। तो बुक ने जो आंसर दिया है मैं वही लिखता हूँ, x प्लस वाई स्क्वायर, ये एक पोलिनोमियल है, और x माइनस वाई स्क्वायर एक ये पोलिनोमियल है। ये आपके बुक में भी आंसर दिए गए हैं और मैं भी यही लिख देता हूँ। अब आपके जहन में आएगा ये कैसे, ये 2 पोलिनोमियल है जिनका एचसीएफ जो है वो 1 आता है। अब इसको अगर ओपन करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं, ये x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, फिर x माइनस वाई और x माइनस वाई, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट 1 ही कॉमन है, क्योंकि 1 यहाँ पे मौजूद है, 1 यहाँ पे मौजूद है जो कि नज़र नहीं आता, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ना 9x स्क्वायर, इसके साथ 9 है, अगर खाली x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके साथ यहाँ पे 1 मौजूद है जो कि हम ज़रूरत पड़ने पर लिखते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इधर भी ज़रूरत पड़ने के लिए 1 जो है वो लिखा जा सकता है, वरना इसकी ज़रूरत फिल वक्त नहीं है। तो ये इसका जवाब होगा, ये इसका जवाब होगा। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट को देखते हैं। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़ m माइनस एन। 2 कोई भी आपके पोलिनोमियल है उनका जो कॉमन फैक्टर है m माइनस एन है, एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज़ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल। आप अननोन पोलिनोमियल बताएं जिसमें जो कॉमन फैक्टर है वो m माइनस एन है, यानी दोनों में आता है, और अनकॉमन है m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास है m माइनस एन, अनकॉमन फैक्टर, जो अनकॉमन है, जो फैक्ट नहीं है,
ये वो ये वाला है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपने एच इसका जो है वो फाइंड कर, कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स, हमने पोलिनोमियल्स बताने हैं, पोलिनोमियल्स अननोन जो पोलिनोमियल्स है वो बताने हैं। ये देखें, ये एक पोलिनोमियल है, ये दूसरा पोलिनोमियल है, फ़र्ज़ करें। अब एक कॉमन फैक्टर यानी m माइनस एन दोनों में आता है, तो m माइनस एन दोनों में आता है, वो इधर लिख दें, m माइनस एन इधर आता है, वो भी इधर लिख दें, ये दोनों में लिख दें क्योंकि ये तो कॉमन फैक्टर है। अनकॉमन फैक्टर ये है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये जो है किसी एक में है, ये दोनों में नहीं है, किसी एक में है, तो हम इसके साथ लिख देते हैं, जिसके साथ मर्ज़ी लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे इसके साथ लिख दें चाहे इसके साथ लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल आ गया, ये आपके पास दूसरा पोलिनोमियल आ गया, तो ये दो पोलिनोमियल हैं, एक m माइनस एन एक पोलिनोमियल है, कामा लगा दें ताकि फ़र्क वाज़ह जो है वो हो जाए, और दूसरा पोलिनोमियल जो है वो m माइनस एन और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आखिरी पार्ट जो है, कैन यू गेस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x एंड 1 प्लस 5x प्लस x3 विदाउट एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर किए बगैर इसका जो है LCM HCF फाइंड करना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसके जवाब का पता चल गया, अभी जल्दी से बताएं फ़ौरन, वरना मैं फिर बताने लगा हूँ। एक पोलिनोमियल है x क्यूब 5x प्लस 1 और दूसरा है 1 प्लस 5x प्लस x3, ये दो पोलिनोमियल है, इनका जो HCF फाइंड करना है। अब इस पोलिनोमियल को गौर से देखें, x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ये भी वही है, ये भी वही है, जस्ट तरतीब चेंज है। मैं तरतीब इसकी चेंज करके सेट कर देता हूँ पहले पोलिनोमियल की तरह। ये देखें, ये भी वही है, ये भी वही है, यानी दो एक जैसे पोलिनोमियल है, जैसे 4 और 4। अब 4 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 ही होगा, दोनों सेम है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 ही होगा। 2 भी हो सकता है, लेकिन हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, 2 नहीं है, 2 हाईएस्ट नहीं है, 4 और 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इस तरह ये दोनों सेम है, तरतीब थोड़ी फ़र्क थी, तो कोई प्रोसीजर किए बगैर दोनों सेम है, तो इसका जो HCF आएगा वो आपको x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 यही आएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है वो कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व हो गया है। सारे के सारा क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन आपको बनता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।